सो गाइस एक और मैच ड्रॉ हो गया और बार्सिलोना ने जो है वो 2 पॉइंट्स और लूज कर दिए। मतलब क्या दोबारा रिपीट करूं मैं वो जो सेम स्टोरी है हर मैच में, पूरे सीजन में हर मैच में सेम स्टोरी है और वही स्टोरी मैं आज भी रिपीट करूंगा। देखें, सवाए एक प्लेयर के मतलब अगर मतलब आपके हालात ये हैं कि आप बार बार थ्रू आउट द मैच एक 16 साल के लड़के को बॉल दे रहे हो जो कि बाय द वे बहुत टैलेंटेड है, जनरेशनल है, उसको बॉल दे रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर लाइक इंडिविजुअल ब्रिलियंस फ्रॉम अ 6 ईयर ओल्ड और आप उसके ऊपर रिलाय कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि यू आर फार फार ऑफ। मतलब प्लेयर्स क्वालिटी वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी और मैनेजर टैक्टिक्स वाइज भी, एवरीवन इज फार ऑफ। जब आप एक 16 साल के लड़के के ऊपर उसकी इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर अगर आप रिलाय कर रहे हो ना थ्रू आउट द मैच, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, बैडली रॉन्ग इन दिस टीम, राइट। आपके स्टार्टिंग 11 मोर और लेस यही होनी थी। इसलिए मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि अगर देखिए प्लेयर्स के ऊपर मैं आता हूं, लेकिन अगर मैंने इस मैच को समराइज करना हो ना, वो मैं आपको इस तरह करूंगा कि एक तो अक्सर हम बिकॉज ऑफ लेवेंडोस्की, द बेस्ट स्ट्राइकर वी हैव, उसकी वजह से या तो हम चांसेस कन्वर्ट नहीं कर पाते, गोल स्कोर किया बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेवेंडोस्की डिड नथिंग, राइट। तो एक तो वो हमारी गड़बड़ है और दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ ये है कि वी आर नॉट फोकस्ड इनफ। आप इमेजिन करें कि लमीन यमाल वो वर्ल्ड क्लास गोल स्कोर करते हैं। मैं एक मोमेंट बता रहा हूं आपको मैच के अंदर जहां पे वो एक ब्रिलियंट गोल, तीसरा गोल 3-3 करते हैं और इंस्पिरेशन देते हैं इस टीम को। और इस ये टीम क्या इंस्पिरेशन देती है, जैसे ही ग्रनाडा गेम स्टार्ट करती है दे आर मतलब इतना इजीली वो मतलब ब्रेक कर देते हैं बारसा की डिफेंस को और मिडफील्ड को कि वो जो टर स्टेगन वाला सेव था जो कि उन्होंने बहुत ज्यादा सेव किया, उसके बाद कॉर्नर के ऊपर भी दोबारा गोल होने लगा था। तो ये मैं आपको मोमेंट बता रहा हूं और इस तरह के मोमेंट्स बड़े भरे पड़े हैं जो है वो इस सीजन के। बारसा का कंसंट्रेशन लेवल कलेक्टिवली जीरो है, ठीक है। हम गोल या तो कंसीड बहुत अर्ली कर जाते हैं या फिर हम हमेशा मोस्टली पहले करते हैं, आज हमने नहीं किया, या फिर हम अगर कम बैक कर रहे होते हैं तो जैसे ही हम गोल स्कोर करते हैं हम गोल को हार भी लेते हैं। तो ये चीज ठीक नहीं हो पाई थ्रू आउट द सीजन। हमने 27 क्लीन शीट्स रखी थी, राइट, पिछले सीजन, और इस सीजन आपका हाल देख लें। और दिस इज डाउन टू चावी ऑल्सो कि ही इज नॉट एबल टू फिक्स दीज थिंग्स, राइट। अब आ जाते हैं प्लेयर बाय प्लेयर परफॉर्मेंस के ऊपर। टर स्टेगन वो रस्टी, एक अच्छा सेव किया, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत मिस्टेक्स की, बट मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होना चाह रहा बिकॉज बहुत लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद वो आए हैं। तो टर स्टेगन वाज नॉट गुड। कुबार्सी से मिस्टेक हुई जो कि लीड हुई, वो हेडर जो बैक हेडर उन्होंने दिया जो कि गोल हो गया। मैं बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं कुंडे को भेज दो, कुंडे बस ऐसा नहीं है, कुंडे बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन मैं जैसे ही लोग कहते हैं ना हम कुबार्सी हमारे पास फे है, वी आर रेडी, वी आर नॉट रेडी, राइट, दीज प्लेयर्स आर नॉट रेडी। ये 15-15, 16-16, 17 साल के लड़के हैं। बाल्डे के साथ जो पिछले सीजन के बाद इतना अच्छा सीजन गुजरने के बाद भी इस सीजन क्या हुआ, इन सब प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स के साथ हो सकता है और होता भी है, ठीक है, बिकॉज वो डेवलप कर रहे होते हैं, उनको अभी उतनी अपनी आर्ट के ऊपर उतनी ज्यादा ग्रिप नहीं होती। तो ये कुबारसी मिस्टेक की बट ओवरऑल ही वाज गुड, राइट। इनिगो मार्टिनेस अगेन मैं ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, बट फोकस नहीं था हमारी डिफेंस लाइन का और हमारी डीएम का। क्रिस्टनसन जो पासिंग लाइन, जो पासिंग वगैरह थी नॉर्मल जो थी वो ठीक है, बट आई स्टिल से एंड विद कॉन्फिडेंस आई से कि क्रिस्टनसन इज नॉट अ टाइप ऑफ डीएम और अ डिफेंसिव मिडफील्डर और सिंगल पिवट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। मतलब मैंने जो 2 मैच देखे हैं उसके बाद मेरा ओपिनियन ये है। अब ऑब्वियसली 4-5 मैच के बाद और जो है मजीद हम ओपिनियन बना सकते हैं। फ्रैंकी डियोंग वाज गुड ऑन ओकेजन्स, बट फॉर एग्जांपल जैसे वो जो तीसरा गोल हुआ हेडर के ऊपर जो गोल हुआ था, ही कुड हैव डन बेटर, इवन कुंडे कुड हैव डन बेटर। मतलब कैसे वो प्लेयर आया लेफ्ट साइड से, आराम से उसने रन बनाया और उसने जो है वो क्रॉस किया और गोल आपने खा लिया। तो फ्रैंकी डियोंग वाज गुड इन मोमेंट्स आल्सो, बट डिफेंसिवली मैं आपको बता रहा हूँ कलेक्टिवली अवेयरनेस गायब थी। हम कलेक्टिवली जो है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था एकदम से सो जाते हैं, ठीक है। और मैं एक प्लेयर को पिन पॉइंट नहीं करना चाहता, थ्रू आउट द सीजन ऐसा है, ठीक है। पेड्री, पेड्री के ऊपर मेरा बड़ा सिंपल सा ओपिनियन है भाई। देखो, ट्विस्ट एंड टर्न्स, कंट्रोल, रिदम, टेक्निकल एबिलिटी,
बट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, डिफरेंस आपका तभी बना है। फ्रेंकी डियोंग, पेड्री को वो बनना है जो गुंडोगन है अभी। आप अगर 15 गोल असिस्ट नहीं देते ना अटैकिंग मिडफील्डर खेल के, तो आप एक अच्छे मिडफील्डर्स नहीं बन सकते, अटैकिंग मिडफील्डर नहीं बन सकते। पेड्री हैड अ डिसेंट गेम, बट जब जब पेड्री उस पोजीशन में पहुंचते हैं जहां पे उनको शूट करनी चाहिए, वो नहीं शूट करते। ठीक है, तो जब तक पेड्री शूट करना नहीं सीखेंगे उन मोमेंट्स पे जहां पे विनिशियस मार देते हैं, जहां पे बेलिंगम मार देते हैं, जहां पे क्रूज मार देते हैं, जहां पे मॉड्रिच मार देते हैं, जहां पे फेडी वेलवर्डे मार देते हैं, जहां पे रोड्रिगो मार देते हैं, जब तक पेड्री वहां पे शूट नहीं मारेंगे, वो उस लेवल पे नहीं जा सकते जिस लेवल पे एवरीथिंग इज राइट बट ही डज नॉट शूट, जो कि मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। ये मेरा एक हेल्दी पॉजिटिव फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है टुवर्ड्स पेड्री। कैंसेलो वाज गुड इन मोमेंट्स, कहीं कहीं जगह पे बॉल गिव अवे भी वो कर रहे थे, बट बहुत अच्छा उन्होंने असिस्ट दिया। आई थिंक कैंसेलो वाज डिसेंट। लमीन यमाल में यार जितनी तारीफ करूं कम है। बंदे के पास स्पीड है, बॉल वो रिट्रीव कर रहा है, ड्रिबल कर रहा है, माइंड दिमाग इस्तेमाल कर रहा है, जो उसने 6 महीने में दिमाग इस्तेमाल किया, डेम्बले पूरे 5 साल नहीं वो दिमाग इस्तेमाल कर पाया। ही इज जनरेशनल, ही इज फ्यूचर, ही इज स्पेशल। और क्या ब्रिलियंट भाई, मतलब अगर कोई मुझे पॉजिटिव लेना है तो दैट इज डेफिनेटली लमीन यमाल। भाई क्या प्लेयर है, जनरेशनल। बस इंजरी ना हो, आई थिंक ही विल बिकम दिस बिग बिग प्लेयर जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो मेसी के 20% 30% पे भी चला जाता है तो वी विल हैव आवर राइट विंग सॉर्टेड। गुंडोगन वाज वेरी गुड। गुंडोगन, आई थिंक लमीन यमाल और गुंडोगन दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि क्लिक कर रहे हैं, वरना कोई ऑफेंसिवली क्लिक नहीं कर रहा। लेवेंडोस्की को इतना बेहतरीन उसने प्लेट में रख के दिया। और लेवेंडोस्की से मेरे से लेवेंडोस्की के बारे में पूछो, उसने गोल स्कोर किया, बट मेरे से ना पूछो। अब ये तो हो गया हमने प्लेयर्स का, अब आ जाते हैं चावी के ऊपर। भाई थैंक यू सो मच चावी। मतलब मैं अभी भी समझता हूँ कि इस फाइनेंशियल सिचुएशन में चावी से बेहतर मैनेजर शायद बारसा को होप मिल जाए। बट भाई चावी ना कुछ अजीब सी मिस्टेक्स करते हैं। अराहो गेम में, अगर अराहो इंजर्ड है तो मुझे समझ लगता है, बट अराहो गेम में कैसे नहीं आए, आई हैव नो आइडिया। फिर चावी की सब्स्टिट्यूशंस मुझे समझ में नहीं लगती। फिर क्रिस्टनसन को उन्होंने लगाना, चले हमें गोल चाहिए, डेस्परेशन, एवरी टाइम वी आर इन डेस्परेशन। और फिर चावी ऐसे ऐसे डिसीजन लेते हैं कि बंदे की सोच जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, वो आउट ऑफ पोजीशन खिलाते रहते हैं। नॉर्मली फर्मीन लोपेस राइट साइड पे खेलते हैं, उन्होंने उनको लेफ्ट साइड के ऊपर लिया है। ठीक है, अजीब अजीब से डिसीजंस है, मेरी समझ से बाहर है भाई। लेवेंडोस्की स्ट्रगल कर रहे हैं, गोल स्कोर किया, मार्गुई को लेके आपने आना है, लेवेंडोस्की को सब्स्टिट्यूट करो, मार्गुई को लेकर, और आप थोड़े से बॉल्स रखो। ठीक है, लेफ्ट बैक कैंसेलो अच्छे खासे खेल रहे थे, कैंसेलो को निकालना है, चलो हेटरफोर्ड को लेके आओ, बॉल्स ही नहीं है। रफीनिया अब बेंच के ऊपर अवेलेबल, रफीनिया को हमने लेफ्ट बैक खिला देना है। भाई क्या है यार ये, मतलब देखिए, मैं अब जा रहे हैं चावी, मैं क्रिटिकल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहता, बट ये क्या है भाई, बॉल्स तो रखो मार्गुई को लाने के, लेवेंडोस्की को सब्स्टिट्यूट करने के। अगर रफीनिया लेके आना तो उसको कहीं इंटीरियर पोजीशन के ऊपर खिलाओ, किसी और प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करो। अजीब, मतलब अजीब चल रहा होता है भाई सब्स्टिट्यूशन चावी की। अब सब्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिस्परेशन के अलावा कुछ भी नहीं रहेगी भी। एंड पे भी मार्गुई आए हैं तो वो पेड्री की जगह आए हैं, लेवेंडोस्की को उसने बाहर नहीं किया। मैं ये कह के थक चुका हूं, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता भाई। खैर ला लीगा खत्म है और चैंपियंस लीग भी खत्म है, लेकिन अगर आपको उम्मीद रखनी है तो आप रख लें। बट हम चैंपियंस लीग नहीं जीत रहे, हम नेपोली को हराते हैं, बस थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाए तो हो जाए। मैं वही बात कह रहा हूँ, एक नेपोली वाला गेम है और एक यंग प्लेयर्स और जो प्लेयर्स हैं उनको आपने देखना है इस सीजन के एंड तक कि भाई किसको बेचना है, किसको रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इस सीजन। और थैंक यू सो मच, गुड बाय, विस्कल बारसा।